blame you only. So currently ये हाल हो रखा है मेरे स्टडी स्पेस का. It's all filled with stuffs of CLAT and ALET, and to change the energy, ठीक है, I have to just clean it and अच्छे से इन सबको एक जगह रख देती हूँ क्योंकि अभी सिर्फ बोर्ड्स पे फोकस करना है. So yes. So I'm cleaning all the stuffs and ये तो 11th के कॉमर्स के बुक कॉपी हैं. ठीक है, 11th में मैं खुद से ही पढ़ी थी सब कुछ एंड मैं खुद से नोट्स वगैरह सब कुछ बनाई थी बुक पढ़ के एंड एवरीथिंग वाज बाय माई सेल्फ. एंड जो एग्ज़ाम हुआ था मैं खुद से ही पढ़ के दी थी एंड आई डिड नाइस. ठीक है, अकाउंटेंसी ही है जिसमें दिक्कत आएगी एंड इसलिए आई विल स्टडी फॉर फ्यू डेज़ एंड अगर मुझे लगा कि नहीं हो पाएगा खुद से बोर्ड्स के लायक तो आई विल डेफिनेटली फाइंड अ टीचर एंड लाइक दैट. और ये सब कुछ मैं भी साफ कर रही हूँ एंड फीलिंग सो सैड आफ्टर स्टडिंग सो मच ऑफ थिंग. लाइक मैं क्या नहीं की, तब आई डिड एवरीथिंग एंड के दिन तक कि कहीं मैं चूक ना जाऊँ कुछ मैं मतलब. एंड उस 2 घंटे में आई वाज लाइक मैं इम्पोर्टेंट से ये टॉपिक्स एक एक करके कि किसी भी एंगल से मैं पीछे ना रह जाऊँ, कुछ भी पूछ दे. एंड उस दिन बस 2 घंटे में जो हुआ एंड मैं आई एम नो वेयर. बट येस, दिस जर्नी डजंट एंड. इसको मैं एंड करूँगी और अपने अकॉर्डिंग करूँगी जैसा मुझे चाहिए था एंड. सो येस, फ़िलहाल इसको अभी मैं साइड रख रही हूँ क्योंकि मुझे बोर्ड्स के लिए स्पेस बनाना होगा पढ़ने के लिए. कॉपीज़ वगैरह उसकी भी अभी आएंगी बहुत सारे. अभी तो बोर्ड्स का मैं कुछ की ही नहीं हूँ, प्रैक्टिकल्स वगैरह बनाना तो स्पेस बनाना ज़रूरी है. कैन यू ऑल सी दिस? ये पूरा का पूरा मॉक है. ये इसमें है, इसमें इतना सारा मॉक है. ठीक है, ये पूरा कर आप. और अगर किसी को लग रहा होगा कि हैवंट सॉल्व्ड इट, सारे के सारे सॉल्व्ड है. इसमें सेक्शनल्स हैं, यहाँ मॉक है. ये मतलब इतना मॉक लगाने के बाद, ठीक है, इतना मॉक लगाने के बाद एंड इट्स ओके. हर वक्त लक अच्छा नहीं रहता एंड इट्स ओके. सो आई हैव क्लीन माई स्टडी टेबल. ठीक है, यहाँ पे अपना कॉमर्स का सामान सब रखने का स्पेस पूरा बना ली हूँ एंड येस, इट्स क्लीन एंड अब एनर्जी थोड़ा अच्छा फील हो रहा है. एंड येस, अब यहाँ पे अपना सिलेबस वगैरह जो भी है कॉमर्स का रखूँगी. कुछ समय पहले तक यहाँ पे क्लैट का था, तब बहुत दुख हो रहा है भाई ऐसे समेटने में बिना किसी रिजल्ट के साथ. ऐसे आई कैंट एक्सप्लेन हाउ आई एम फीलिंग. जो क्लैट स्टूडेंट्स हैं वो समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ. सो ये रहे मेरे 12th के बुक्स कॉमर्स के एंड इसमें इंग्लिश पीई मिसिंग है तो वो मैं अभी ले लूँगी. ठीक है, तो मेन सारे बुक्स लेके रखी थी मैं. इसमें से किसी का ऐसे ये स्टार्ट भी कर दी थी थोड़ा. एक बिजनेस स्टडीज़ का तो पार्ट पूरा ख़त्म करके रखी हूँ, नोट्स वगैरह. ठीक है, तो बस बुक्स मतलब बस एनसीईआरटी पूरा अच्छे से रीड करूँगी, उससे डिटेल आंसर वगैरह निकालूंगी. तो बहुत सारे काम मैं करके रखी हूँ. ठीक है, तो कॉपीज़ हैं उनकी इसमें मेरे हैं ऑलरेडी क्योंकि मतलब 6 मंथ पहले तो मैं कर ही रही थी बोर्ड्स का भी. एंड यस, यार मुझे इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, मैं बार बार भूल जाती हूँ. ये तो हमें 11th में ही करना था ना, प्लीज़ कमेंट में बताना मुझे. एंड ये वाला इस साल करना है, दिस वन है ना, ये वाला जो है ये माइक्रो था, ये मैक्रो हम लोग को इस साल करना है, दिस वन. प्लीज़ डू टेल इन कमेंट्स गाइस. I'll focus on boards, but one thing I'll not leave is I'll not stop reading newspaper and doing vocab because it's very important. It's just a skill I'm learning in my life. ठीक है, it's kind of a skill that I'm learning and I'll not stop doing newspaper and vocab. But कुछ चीज़ों को थोड़ा सा मैं रोकूंगी क्योंकि फेब तक का बात है. उसके बाद फिर I can, ठीक है, I'll see what I have to do, like ड्रॉप लेना है या किसी कॉलेज को ज्वाइन करना है. आई विल डिसाइड इट आफ्टर माई बोर्ड्स. आई एम थिंकिंग समथिंग लाइक आई हैव टू से एवरी एस्पेक्ट क्योंकि ड्रॉप लेने के मैं 50-50 इसमें हूँ. समवन आर सजेस्टिंग ले लो, कुछ बोल रहे नो, तो आई विल सी व्हाट आई हैव टू डू. बट यस,
सो आई वाज राइटिंग सिलेबस एंड मैं लिख ली हूँ, ठीक है। एंड भाई लग रहा है कि पूरा पूरा बुक ही आएगा और कुछ पढ़ी भी नहीं हो, ना कोई कोचिंग है ना कोई स्कूल है, खुद से ही करना है। तो अभी तो ये लिख ली हूँ एंड इट्स टाइम, देख सकते हैं आप लोग। हाँ, तो आई गो एंड हैव सम ब्रेकफास्ट एंड ऑल, एंड उसके बाद आई विल बी स्टार्टिंग माई स्टडी एंड देखती हूँ मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए एंड कहाँ, मतलब पूरा डे प्लान कर लेती हूँ बेसिकली। तो यस, सिलेबस इज डन एंड आई बी डूइंग अकाउंटेंसी एंड जहाँ जितना जितना जैसे होते जाएगा विद कंसेप्ट क्लैरिटी एंड ऑल, क्योंकि देखो मुझे टीचर्स को नोट्स चेक नहीं करवाना है, ये वो स्कूल का कोई मेरा है ही नहीं कुछ भी, ठीक है। तो बेसिकली मैं बोर्ड्स के लिए पढ़ रही हूँ, तो मैं वही उसी अकॉर्डिंग सब कुछ करूँगी। ऐसे नहीं कि पूरा नोट्स बना रही हूँ 10 घंटा बैठ के पूरा सजा सजा के, ये वो तो सब करने का अब तुक नहीं है, आई डोंट हैव टाइम। इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस, PYQs, यही सब करूँगी अब मैं। तो अकाउंटेंसी से आज मैं शुरू कर रही हूँ, क्योंकि अकाउंटेंसी इज समथिंग जो कि प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, एंड आई हैव टू टेक आइडिया कि विल इट बी डन बाय माई सेल्फ और नॉट। सो so I'll be doing with starting with this and after that बिजनेस स्टडीज़ का तो एक का तो मेरा नोट्स वगैरह मैं बना के रखी ही हुई हूँ, कंप्लीट है। दूसरा का भी मैं शुरू कर दी थी, इकोनॉमिक्स का भी मेरा स्टार्टेड है, ठीक है। तो वो सब तो पूरा चलता रहेगा। देखो, बिजनेस स्टडीज़ इज़ ऑल अबाउट रट्टाफिकेशन एंड ऑल, आई ऑल्सो नो दैट। इकोनॉमिक्स में कुछ कुछ कंसेप्ट वगैरह है एंड आफ्टर दैट वो भी इंग्लिश पे रटने वाला ही चीज़ है। तो मेन जो है अकाउंटेंसी है, तो उसको पहले पूरा प्रॉपर करती हूँ, आज शुरू कर देती हूँ जितना जैसे है सब कुछ करती हूँ अकाउंटेंसी का। एंड उसके बाद फिर धीरे आई विल मूव फॉरवर्ड विथ चैप्टर वाइज जितने हैं सबको करूँगी। तो यस एंड यस, इफ समवन इज़ वॉचिंग जो कॉमर्स स्ट्रीम का है, तो टू सजेस्ट मी, क्योंकि whether I should do like this or not and what's the right way and how you guys are preparing, should like comment में इतना interaction होना चाहिए so that I can get the idea, at least you guys can help me, ठीक है। without coaching and without school I'm doing all these things, so yes। सो ये मत सोचना कि क्या ज़रूरत था विदाउट कोचिंग, यानी ये इतना कौन होता है कॉमर्स के लिए ये वो, ठीक है। तो आई वॉज ऑलरेडी एनरोल्ड इन अ कोचिंग फॉर क्लैट एंड आई वॉज सो इन टू क्लैट, मतलब सब कुछ, ठीक है। फिर भी मैं बोर्ड्स का थोड़ा बहुत कर रही थी, बट यस, तो देखते हैं। थोड़ा सा मुझे खुद पे है कि मैं कर लूँगी एंड लेट्स सी व्हाट हैपन्स। अभी हमें देखना है ट्रांजिशन फ्रॉम सोल मेंटरशिप टू पार्टनरशिप। सर पार्टनरशिप क्या है? उसकी क्या जरूरत है? देखो ये होता क्या है, ये इंडिविजुअल जब भी बिजनेस ग्रो करने की सोचता है तो अगला इंसान कहां से पैसा लाए, अगला इंसान कहां से टाइम लेके आए, अगला इंसान कहां से मैनेजर्स लेके आए, रिस्क भी कहां से लेके, तो अगर एक से ज्यादा पार्टनर हो जाएंगे, यानी 2 3 4 5 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, मिनिमम 2 मैक्सिमम 50, 100 मैक्सिमम 2, ज्यादा से ज्यादा 50, जब इतने लोग आपस में मिल जाएंगे और पैसा भी ज्यादा हो, राइट, रिस्क भी ज्यादा होगा, ठीक है। उसके साथ साथ मैनेजर्स स्किल्स एबिलिटी टैलेंट जो पैसा भी मिलेगा, फिर बड़ा सा बिजनेस में ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा होगा, पैसा भी। What is partnership? When two or more person join hands to set up a business and share its profit and losses, they are said to be in partnership. जब दो या दो से ज्यादा इंसान हाथ मिलाते हैं, when two or more person join hands and set up a business and share its profit and losses, they are said to be in partnership. Governed by Section 4 of the Indian Partnership Act 1932. To govern by the Section 4 of Indian Partnership Act 1932, persons who have entered into partnership with one another are individually called partner, collectively called firm. The persons who have entered into partnership with one another, they are individually called partners, but they are collectively called as firm. Partnership firm has no separate legal entity apart from the partners constituting it. Partnership firm जो है उसका कोई separate legal entity नहीं apart from the partners constituting it, ठीक है सर। सो अभी मेरी बेस्ट फ्रेंड आई थी एंड मैं अभी 4:30 हो रहा है, तब मैं 1 बजे के बाद लंच वगैरह करने गई, उसके बाद वो आ गई मुझसे मिलने। मैं उसको बुलाई थी आज क्योंकि वांटेड टू कम टू मीट मी एंड मैं उसको मना कर दी थी, मुझे याद है। ये क्लैट का एग्ज़ाम देने के बाद आई वॉज लॉट ट्रॉमा कह लो कुछ भी, एंड मैं पागल हो गई थी एलेट के लिए। तो शी वांटेड टू कम एंड मीट मी एंड मैं उसको मना कर दी साफ ही कि मुझे मन नहीं लगेगा मत आ, तो पढ़ने के चक्कर में। बट मैं आज उसको बुलाई सामने से कि हाँ मिल, मुझसे बात करते हम लोग। एंड यस, वी वर डिस्कसिंग दीज थिंग्स ओनली। मैं अपना दुख बांट रही थी अपने दोस्त से, उसी से तो बांटती और किससे बांटूंगी। तो वी डिस्कस लॉट ऑफ थिंग्स एंड मतलब पीछे मॉक रखे इतने सारे, इतने मॉक्स रखे पीछे, ये सब मतलब शी न्यू। तब इट्स लाइक जब तक कोई रिजल्ट नहीं लाता है ना, तो नो वन बिलीव्स। लोग को लगता है गुठली मारा होगा, मेहनत नहीं किया होगा, बट द फैक्टर इज लॉट ऑफ आर प्रिपेयरिंग एंड सबका हो जाना। ये कह देना कि कोई मेहनत नहीं किया होगा, बस वो 500 ये जस्ट बिकॉज 1000 सीट है तो 1000 बच्चा मेहनत किया होगा, तो ये तो शी न्यू। तो वही बोल रही थी कि भाई हम तो डी मोटिवेट ही हो जाएंगे जब तेरे साथ ऐसा हो गया। तो
एंड यस, गलती मेरी भी थी एंड इट्स ओके, लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। एंड मुझे क्लैट से और एलेट से कोई होप नहीं है, वैसे मैं होप फॉर द बेस्ट अपने फ्यूचर के लिए बोल रही हूँ। इस बार का क्लैट और एलेट से मुझे कोई होप नहीं है, बोर्ड्स का पढ़ रही हूँ। सो लग रहा है कि अच्छा पहले ही पढ़ लेना चाहिए था, तो बोर्ड्स का करती हूँ अच्छे से। एंड यस, तो इसको भी खुद से ही करना है, अपने हाथ में मैं ली हुई हूँ, खुद से करूँगी, ठीक है। तो इसको भी खुद से ही करना है मुझे, तो करती हूँ। पीपल विल कमेंट कि इट्स इम्पॉसिबल, तुम खुद से बोर्ड्स का कैसे पढ़ लोगी ये वो, बट आई थिंक अगर हम कुछ सोचते हैं तो कुछ कर लेंगे। क्योंकि 10th का जब मैं स्कूल में थी सब कुछ था, तो 10th के बोर्ड्स के लिए भी मैं खुद से ही पढ़ी थी। स्कूल मेरा बहुत अच्छा था, ये वो सब कुछ ठीक है, मैं जाती थी, बट हमेशा से मैं खुद से ही नोट्स बनाई थी, किसी टीचर पर रिलाय मैं नहीं करती थी। खुद से ही नोट्स बनाई थी, मैं खुद से ही सब कुछ पढ़ी थी। एंड के दिन में मैं सब कुछ खुद से की थी। तो मुझे उस चीज़ से रियलाइज़ हो गया था कि हर चीज़ का एक फिक्स स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ज़रूरी नहीं कि उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग तुम नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा लाइफ में कुछ नहीं होगा। मुझे ये चीज़ उस वक्त समझ में आ गया था, ठीक है। एंड हर साल लोग करते ही हैं, तो मैं भी कर रही हूँ। मैं कोई इतना बड़ा एम लेकर नहीं चल रही हूँ, बट यस मैं कर लूँगी, जितना रिक्वायरमेंट है उतना तो मैं कर ही लूँगी। यस। सो गाइस, क्लैट का रिजल्ट आ गया है, ठीक है। एंड जितना प्रोविजन से चेक करने के बाद मुझे 80 आ रहा था। एंड आई डोंट नो व्हाट दे हैव डन, दे हैव गिवन मी 76.75 एंड वो बिल्कुल रियल नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। मेरा इतना गलत था ही नहीं, ठीक है। मैं एक बार नहीं 2-3 बार, पहले तो यूट्यूब के चैनल्स में जितना चलता है उतना मैं चेक की थी, एंड उसके बाद फिर वो आंसर किया है तो उससे की थी, फिर भी पता नहीं उसके बाद फिर लोग क्या चेक किया है कैसे किया है। आई एम गेटिंग ऑल इंडिया रैंक 5600, ठीक है। ऑल इंडिया रैंक इतना आ रहा है मुझे। एंड कोचिंग से कॉल वगैरह आया है, सबको था मेरे से एक्सपेक्टेशंस। मेरे कोचिंग में तो और सबका खराब मार्क्स है। अभी मैं अपने भाई बहन से बात करी थी, एंड इट फील्स वेरी बैड कि उस 2 घंटा में सारा मेहनत खराब हो गया। एंड नो वन विल अंडरस्टैंड, मतलब कुछ नो वन विल सी कि तुम कितना मेहनत की थी। लोग, पीपल विल ब्लेम यू ओनली। सो आई एम फीलिंग वेरी बैड, एंड ऑब्वियसली मेरी ही कहीं ना कहीं गलती होगी, एंड आई हैव टू एनालाइज इट। उस दिन आफ्टर डूइंग ऑल दोज हार्ड वर्क, उस दिन मैं उस 2 घंटे को हैंडल नहीं कर पाई, तो सारा हार्ड वर्क वेस्ट चला गया। यस, देयर आर पीपल हु आर स्कोरिंग गुड। कट ऑफ ऑब्वियसली 100+ ही जाएगा, क्योंकि मेरे मतलब दूसरे ही ब्रांच में देयर इज अ गर्ल हु इज स्कोरिंग 101 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो कट ऑफ ऑब्वियसली 100+ ही रहेगा, एंड आई एम नो वेयर देयर, अगल बगल भी नहीं हूँ मैं कहीं, ठीक है। I thought so much of thing, मतलब I was aiming, dreaming of something very big, and so accordingly, yes. So मैं अभी जा रही हूँ खाने, एंड खा के मैं सो जाऊँगी, क्योंकि आई एम डन विद दिस डे। बहुत ख़राब दिन है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा। तो मतलब अगर अच्छा लाई होती तो खुश हो रही होती एटलीस्ट, बट यस आई एम नो वेयर, आई एम स्टैंडिंग नो वेयर। तो सो ही जाती हूँ एटलीस्ट जाके, क्योंकि कुछ तो होने नहीं वाला है। एंड आई एम फीलिंग लाइक अ लूजर कि इतना हार्ड वर्क कर, मतलब खुद से ड्रॉप लेने का दिलासा भी अपने आप को कैसे दूँ कि इस साल तो मैं सब कर ली, सारा पढ़ ली, सब कर ली। तो कैसे मैं दिलासा दूँ कि, मतलब कम पढ़ी होती तो बोलती ना कि हाँ अगले साल पढ़ के ले आऊँगी अच्छा, बट